दोस्तों, तैयारी कैसी है आप लोगों की मुझे बताइए। जितनी भी तैयारी आपने की है उस पे आपको पूरा विश्वास रखना है। आपको लगता है कि यार मेरी इंग्लिश ना वीक है, मेरी मैथ्स वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, क्या होगा एग्जाम में? जो भी कुछ होगा ना वो बस होगा आगे। लेकिन आज ही अगर कुछ नेगेटिव सोच लिया तो पक्का है कि कुछ गलती होगा, स्कोर कम ही आएगा। मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि आखिरी टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एग्जाम में जाने से पहले। आपका एग्जाम चाहे 22 को हो, फिर चाहे 27, 28 या फिर 1 को हो, एग्जाम कभी भी हो, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ध्यान से सुनना। इंग्लिश में स्कोर अगर आपका अभी भी कम आता है ना, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, साथ के साथ ओवरऑल मॉक में अगर स्कोर कम आता है वो भी इंप्रूव होगा। मैं बताता हूं कैसे। एक बात सुनो बहुत ध्यान से। पिछले 10 सालों से दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं और इन लास्ट 10 सालों में मुझे यह समझ में आता है कि अगर कोई स्टूडेंट वीक है या कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बावजूद उसके वीक वाला सिलेक्शन ले जाता है, कई बार स्ट्रांग वाला रह जाता है। 1, 2, 3 और कई बार 4 ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है जो वो करता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, पूरा देखना ध्यान से। देखो दोस्तों, ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, गो विद ब्लैंक माइंड। आप ब्लैंक माइंड से जाओ। ये बिल्कुल मत सोचो कि आपकी जो शिफ्ट है वो शिफ्ट कैसी होगी। आप पहले से बिल्कुल डिसाइड मत करो कि इतने क्वेश्चन में इंग्लिश में, इतने क्वेश्चन मैथ्स में, इतने रीजनिंग में कर जाऊंगा। ये पहले से मत सोच के चलो कि इस टाइप की डीआई, इस टाइप का पजल, इस टाइप की इंग्लिश, इस टाइप का ऐसा कुछ आएगा। पहले से सोच के जाओगे, वैसा नहीं हुआ जो आपने सोचा है तो मैं आपको बताता हूं जो आप कर सकते हो ना वो भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज आप रिलैक्स हो जाओ। जो आपने पढ़ाई करी है खुद पे भरोसा रखो और जितना आपने पढ़ा है उस मजबूती से उसकी तैयारी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल ब्लैंक माइंड से जाओ, जो होगा हिट करेंगे, जो होगा हिट करेंगे। स्ट्रैटेजी जो है वो उसमें पहला पॉइंट ही है, हम इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारी वो सिली मिस्टेक्स में जो हम अपने दिमाग में रखते हैं हमें पता भी नहीं चलती। दूसरा, ये दिमाग में रहता है मेरी शिफ्ट इजी होगी या मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट होगी। नॉर्मलाइजेशन के बारे में इतना सुन लिया है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि अरे नॉर्मलाइजेशन में अगर इजी शिफ्ट आई तो ज्यादा स्कोर होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। डिफिकल्ट शिफ्ट आई तो कम स्कोर पे भी हो जाएगा, लेकिन कितना कम पता नहीं। तो ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा से जब से आईबीपीएस एग्जाम करा रहा है तब से आईबीपीएस में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इस बार जो आईबीपीएस पीओ का हुआ था वो गड़बड़ हो गई है। वो जो गड़बड़ हुई है वो वहां जाके पता चलेगी, क्या उसका भी पता नहीं है कुछ। बट सबसे अच्छा, सबसे सटीक जो तरीका है वो नॉर्मलाइजेशन ही वो तरीका है जिससे कि आपका स्कोर बेटर हो पाता है, चीजों को बराबर किया जाता है। लेकिन इसको लेकर दिमाग में रख लेना आपकी शिफ्ट कैसी आई गड़बड़ कर देगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है जितने क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे को एग्जाम में ना 80 पहुंचाने, ये बिल्कुल मत सोचो एग्जाम में आपको ना 50 के आसपास आ गए, गड़बड़ हो गए। नहीं, बिल्कुल मत सोचो। जितने भी करके जा रहे हो एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या उसमें एक्यूरेसी है? हां जी सर मैं 100% श्योर हूं, तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहो। बस जबरदस्ती आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं कि नहीं यार इतने से क्या होगा, इतने से तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं, कम से कम इतना आना चाहिए। इतने से तो जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो कुछ और अटेम्प्ट कर लूं, कुछ 2-4 में तुक्के लगा दूं और बस वही सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। कम स्कोर आपने किया है, कम अटेम्प्ट आपने किए हैं, ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट रही हो, तो बिल्कुल ये मत सोचना। तीसरी चीज, दिमाग में बहुत सारे लोगों ने यह बैठा रखा है कि सर पहली शिफ्ट आएगी, अगर फर्स्ट शिफ्ट आएगी तो ये तो इजी ही होगी और जो लास्ट शिफ्ट होगी ये डिफिकल्ट होगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। किसने कह दिया ऐसा होता है? कंपैरिजन में कई बार आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है, कौन डिसाइड कर सकता है? कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ये इजी आएगी, डिफिकल्ट आएगी। अगर आप ऐसा सोचोगे और आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ तो वो तो बैठ गए लोग, मैं क्या करूं, मैं मॉडरेट कैसे बनाऊं, मॉडरेट किसको कहूं? थर्ड शिफ्ट में आया, उससे खुद नहीं हो रहे क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट के तो वो कहेगा अगर ये मॉडरेट है तो फोर्थ शिफ्ट वाले का क्या ही हाल होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है एक्यूरेट है, बस आगे बढ़ना है। अगला, ये देखो मैं हमेशा कहता हूं हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट मेरी स्ट्रैटेजी में पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, पहले हमेशा उन क्वेश्चन को फोकस करना है
जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। अभी मैं इंग्लिश में भी पूरा बताऊंगा कैसे करना है, बट वन लाइनर क्वेश्चन को करने का सबसे पहला करने का लॉजिक ये होता है, जब आप वन लाइनर क्वेश्चन करते हो, एक क्वेश्चन आपने देखा, 30 सेकंड आपने दिए, 30 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, 30 सेकंड यहां दिए, तो मालूम पड़ा 60 सेकंड आपने दिए और वन लाइनर क्वेश्चन के हो सकता है आपने 4 क्वेश्चन वन लाइनर के निपटा दिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, बूस्ट करेगा कि हाँ वन लाइनर क्वेश्चन की मेरा इतना टाइम गया, इतने टाइम में मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, ताकि अब जो बड़े क्वेश्चन है, इंग्लिश में आरसी है, रीअरेंजमेंट है, मैथ्स में डीआई है और पजल है, रीजनिंग में, तो उन पर आप टाइम दे सकते हो और उन पर टाइम आप तभी दे पाओगे जब आपने पहले यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए। ये स्ट्रेटेजी जरूर ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये नहीं किया तो पता है क्या होगा, आपने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी और नहीं हुआ सॉल्व, हो तो हुआ तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि यार आंसर सही है कि नहीं। जल्दी करना है, आंसर भी जल्दी करना है, टाइम भी जा रहा है, आंसर भी करना है जल्दी, टाइम भी जा रहा है, और इस चक्कर में क्या होता है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, आपसे हो सकते हैं, वो आपके छूट रहे होते हैं। फिर आप करते हैं, काम करो, छोड़ो से बड़े क्वेश्चन छोड़ो और छोटे वाले को करते हैं। छोटे वाले को करोगे उसमें भी घबराहट हो रही होगी, सही जा रहा है कि नहीं, मेरा फोकस हो रहा है कि नहीं, आपका फोकस डगमगा जाता है और फिर आंसर खराब हो जाते हैं। अब पता ही नहीं है कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, बेकार हो गया पेपर। बस तो पेपर बेकार नहीं होने देना है। क्या करोगे आप, पहले वन लाइनर क्वेश्चन करोगे, वन लाइनर क्वेश्चन करने के बाद ही बड़े क्वेश्चन करोगे। मैं भी आपको इंग्लिश का बताऊंगा कौन से वन लाइनर क्वेश्चन और कौन सा। वीडियो पूरा देखते जाना, एंड तक देखते जाना दोस्तों, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तीनों में ये करना। आखिरी पॉइंट देख लो ध्यान से, मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू। जब आप लोगों ने अभी मॉक लगाए होंगे, ऑनलाइन मॉक, हर जगह मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन आता है पर्पल कलर का आता है ना, ऐसे ही एग्जाम में आएगा। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको वो डाउटफुल लगे ना, तो बाबू उस डाउटफुल क्वेश्चन को जरूर करना मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मैथ में और रीजनिंग में अगर आप स्ट्रेटेजिकली जैसा सर ने बताया वैसा करोगे और जैसा मैं बताऊंगा, अभी पूरा बताऊंगा भी इंग्लिश में, तो दोस्तों एंड में, इंग्लिश में एंड में 1 से 2 मिनट तो आपका बच जाएगा, और इस 1 से 2 मिनट जो बचा होगा आपका, इस 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में आप रिव्यू कर पाओगे। जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जरूर करना, ये जरूर करना है। कई बार हमसे गलती होती है, हम दोबारा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं और उसके बाद हमें सही आंसर भी पता चल पाता है ना। तो मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल जरूर करना है। छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, बाकी जिसकी जितनी प्रिपरेशन है उतनी प्रिपरेशन पे पूरा अपना ध्यान रखना मजबूती से। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करके दोस्तों आपको आगे आगे बढ़ना है इंग्लिश के लिए। तो देखो, इंग्लिश के लिए पहले मैं 2 क्लास बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। पहला क्लास 19 फरवरी 4 बजे, अब ये 19 फरवरी आज ही है, 19 फरवरी 4 बजे की क्लास कर रहा हूं मैं, फाइनल रिवीजन। इसमें बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्या क्या आपको इंग्लिश में रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो बात मैं बता रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं रिवीजन करने का, बस उतना रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना है, रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मैं 20 को नहीं पढ़ाऊंगा, 21 को। हो सकता है आप में से 21 में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो, कोई कहीं हो कोई कहीं हो, लेकिन 21 तारीख को 4 बजे मैं करूंगा एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन आंसर, सिर्फ ये रिवीजन का एक टाइप है। तो आपके लिए 2 क्लासेस बहुत जरूरी है, आप सब करिएगा। तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में सबसे पहले जैसे ही पेपर आएगा दोस्तों, 20 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। आपको वन लाइनर क्वेश्चन कौन से हैं मैं बता दूं, करने हैं। सबसे पहले आपके सामने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, आप एरर डिटेक्शन को करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं अगर फिलर्स के, तो इन्हें कर लेंगे। वर्ड के स्पेलिंग एरर आ जाएगा अगर, तो इसे कर लेंगे। वर्ड में ही वर्ड यूजेज आ गया अगर, तो इसे कर लेंगे। ये नहीं आएगा तो वर्ड स्वैप, जिसे वर्ड अरेंजमेंट के सेंस में आ जाता है अगर, तो वो कर लेंगे। ये नहीं आया तो एंटोनम्स, सिनोनम्स अलग से भी आता है, आरसी के अंदर भी आता है, जैसे भी आया इसको करेंगे। ईडीएम का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आया या फिर फ्रेजल वर्ब का आया दोस्तों, तो इसे करेंगे। ये है वन लाइनर के क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया दोस्तों, तो ये सब क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहले आप इन्हें निपटाओगे, इन्हें निपटाने के बाद दोस्तों अब 2 चीजें बचती हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऑप्शन दे दिया ABCD DBC ऐसे करके, तो पहले आप उनको करोगे। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं आया है, आपके सामने आता है दोस्तों पैरा जंबल्ड, है ना, तो पैरा जंबल अगर आपके सामने आता है तो इसको करोगे एंड में, इसको करोगे एंड में, क्योंकि पैरा जंबल इसके लिए इसको हमेशा एंड में करोगे। अब बचता है आरसी।
तो आरसी आपको कब करना है? अगर आपका रीडिंग रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आता है तो इसके बाद आप आरसी करोगे, ये एंड में हो गया, है ना जी। और अगर आरओएस नहीं आता है, पैराजंबल आता है, इसे एंड में करोगे, आरसी को करोगे सेकंड लास्ट में। आरसी को सेकंड लास्ट में करोगे। आरसी को करने के लिए अभी से टाइम डिसाइड कर लो, 4 मिनट के आसपास ही आपको टाइम लगना चाहिए, और एंड का आपको टाइम इतना बचेगा कि 8, 9, 11 मिनट बच जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे, ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, मॉक लगाओगे तो भी देखो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, ताकि जिसे करने के बाद, आरसी करने के बाद भी दोस्तों आपके पास टाइम बचेगा, आप रिव्यू कर पाएंगे। इसी में ही एक चीज और बचेगी, उसको जब चाहो तब कर लेना, उसे हम बोल रहे हैं क्लोज टेस्ट, है ना जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे करके आओगे, लेकिन हां इतना जरूर करके आओगे कि मैं आपको बता रहा हूं 25 के आसपास कर सकते हो। कितने करोगे एग्जैक्टली वो आपको पता चल पाएगी जब आप करोगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी अपनाना मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और एक आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। 22 फरवरी को पेपर है ना, सुबह 6 बजे आप जहां भी हो, कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, नहीं है उस दिन पेपर, जो भी कर रहे हो, 22 फरवरी को सुबह 6 बजे बैंकर्स पेपर लाइव मैं आऊंगा, कुछ बताऊंगा, कर लेना। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, इंग्लिश में 25 और हो सकता है 27, हो सकता है 28 और हो सकता है 30 क्वेश्चन आप करके आओ। बस इतना कर लेना, इतना भरोसा रखो बस, और मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, बात खत्म। अब बस आप समझ जाओ, कुछ चीजें बताने की नहीं, समझने की है, समझ जाओ। बाकी मुझे आपको कुछ नहीं बताना है, एंड करना है। क्या पर्सनल आपने नोट्स बनाए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। उन पर्सनल नोट्स नहीं बनाए अगर, तो मैं आपको वो पर्सनल नोट्स दूंगा इस वाली क्लास में, जो 19 फरवरी 4 बजे की रिवीजन करने वाले। यहीं से रिवीजन करोगे, क्योंकि हर किसी के पर्सनल नोट्स अलग अलग होते हैं। ये पर्सनल नोट्स आपके होंगे अपने हिसाब से दोस्तों, बस उसका रिवीजन करना है, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, है ना। एंड करते दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी को। अपने पे भरोसा रखो, पूरा भरोसा रखो, यकीन दिलाता हूं भरोसा रखोगे खुद पर तो आती हुई चीजें करके आ पाओगे। भरोसा नहीं रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने अंदर डिमोटिवेशन आता है अगर, भगवान को मानते हो, जो भी आरती आपको आती है ना, नहीं तो जो मर्जी है वो गाओ, जिससे आपके अंदर की एनर्जी भर जाए। आप नहीं अगर पूजा करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आपके अंदर एनर्जी भरने का जो काम करे ना, वो काम करो। चाहे आप खेलो, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आप कुछ भी करो, जिससे थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर रखो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई का इस्तेमाल सही तरीके से करके आओगे एग्जाम में, मुझे पूरा भरोसा है। सेशन एंड करता हूं, बस इन 2 क्लासेस में मिलते हैं, और 22 तारीख को सुबह 6 बजे लाइव मिलेंगे यहीं पर। ठीक, बाय बाय दोस्तों, बढ़िया पेपर करके आओगे, ऑल दी बेस्ट।